आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे विशाखापट्टनम। पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शानदार रोड शो। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आंध्र में कई प्रोजेक्ट्स का हुआ शिलान्यास उद्घाटन। विशाखापट्टनम के पास पुडीडमका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन का हब प्रोजेक्ट भी हुआ शिलान्यास। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे और सड़क परियोजनाओं का भी दिया तोहफा। 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खेला हिंदुत्व वाला कार्ड। पुजारियों ग्रंथियों को वेतन के ऐलान के बाद केजरीवाल ने सनातन सेवा समिति का गठन किया। आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य। आम आदमी पार्टी का कहना है अब बीजेपी उल्टा भाग रही है। पुजारियों के आगमन से आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक नई तस्वीर देखने को मिली है। आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पूरी तरीके से भगवामय नजर आया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किया था ऐलान। पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि के तौर पर 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। आतिशी के घर पहुंचे वीरेंद्र सचदेवा। कहा आतिशी के पास 2 बंगले और कितने बंगले चाहिए। आतिशी हम बंगले वाली देवी। दिल्ली सीएम बंगला दिखाने मीडिया को लेकर पहुंचे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस के बीच नोकझोंक। संजय सिंह के साथ सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे। पुलिस के रोकने पर बोले संजय सिंह हमें अनुमति की जरूरत नहीं। पुलिस के रोकने पर हुई नोकझोंक। धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता। सीएम आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा चाबी बीजेपी के पास है लेकिन नहीं देगी क्योंकि बीजेपी का पोल खुल जाएगी। संजय सिंह ने कहा था कि आज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली के सीएम हाउस में सोने की टॉयलेट और स्विमिंग पूल कहां है। प्रधानमंत्री आवास के रास्ते पर आम आदमी पार्टी नेताओं को रोका गया। फिर आप नेताओं ने दूसरे रूट को अपनाया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा केजरीवाल की सच्चाई जनता जान गई है। सबकी नजर बंगले पर लगी हुई। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है। सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा सीएम आवास में घुसने की कोशिश क्यों की गई। ऐसी ऊंची राजनीति से क्या होगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा यह बंगला आपकी कब्रगाह बनेगा। ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। अनिल विज के बयान पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पलटवार। कहा राजमहल को भी शमशान बना दो। दिल्ली में सीएम आवास पर बीजेपी ने जारी किए 3 पोस्टर्स। बीजेपी ने पोस्टर्स में लूट का शीशमहल बताया। संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल ने कहा था कि मैं तो बंगला नहीं लूंगा। कभी जवाब नहीं देते, शीशमहल पर सवाल पर भाग जाते। संजय सिंह के सीएम आवास दिखाने पर बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट पेश करने की चुनौती दी। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। कहा चुनाव आते ही पुजारी ग्रंथियों की याद आ गई। इनकी पूरी राजनीति हिंदू और सनातन विरोधी रही है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बेदूड़ी के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। कहा ये सब फिजूल की बातें। उन्होंने अपने गाल की क्यों नहीं की बात। अशोक गहलोत का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है। राजधानी का अब बदल गया है, मजबूत है कांग्रेस। गहलोत के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। ट्वीट में लिखा बीजेपी पर आप चुप क्यों रहे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आप में होता गठबंधन। दिल्ली चुनाव को लेकर कल जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक 10 जनवरी को हो सकता है बाकी बचे उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में फूट अकेले लड़ सकती है आरजेडी, बोले तेजस्वी यादव। दिल्ली में तो अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए ही था। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के नेताओं से मंच साझा करेंगे अखिलेश, का हमारा साथ उसी को जो बीजेपी को हराने में सक्षम। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे सारण, कई योजनाओं का लोकार्पण। जल्द जुड़ जाएगा दिल्ली से श्रीनगर का रेल कनेक्शन। कटरा बनिहाल सेक्शन पर फाइनल ट्रायल शुरू। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चेनाब पुल पर फर्राटे से दौड़ी ट्रेन। नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा चाचा को कोई वापस नहीं ले रहा है, हम अपने पिताजी को राय दे दी है। तेजस्वी ने प्रगति यात्रा को लेकर भी साधा निशाना। नीतीश कुमार को उनके अधिकारी करवा रहे यात्रा हाईजैक हो सकते हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक भागवती देवी ने साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव की दुर्गति हो चुकी है। दुर्गति यात्रा को तो अपने दुर्गति बढ़न बर्बाद हो रहा बड़न, दुर्गति बढ़न चारों तरफ से गई। बीजेपी नेता रामसूरत राय ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी केवल बयानबाजी में रहते हैं व्यस्त। एनडीए सरकार और नीतीश के प्रयासों से बिहार में विकास हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक, समिति में 39 सदस्य शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में प्रियंका गांधी, समित पात्रा, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी शामिल। दिल्ली विधानसभा को लेकर कांग्रेस ने एक और गारंटी का कर दिया ऐलान। दिल्ली वासियों को दिया 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री हाउस के टॉयलेट सीट को लेकर कसा तंज। पोस्टर जारी करके आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा जनता को दिखाया जाए मोदी का राजमहल। महाकुंभ के मौके पर राष्ट्रीय अंदाज में धूमधाम से निकली तीनों अनी अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा, बैंडबाजी के साथ निकली रथ यात्रा। संगम नगरी में निर्वाणी अनी, निर्मोही अनी और दिगंबर अनी अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा का एक साथ। साधु संतों के युद्ध कौशल को देखने में जुटी भीड़, लाठी तलवार से दिखाया पराक्रम। महाकुंभ में 45 दिनों तक रोजाना 15,000 साधु संतों और भक्तों के लिए वीएचपी लगाएगा लंगर। प्रयागराज में कड़ी ठंड के बीच हुई संगम में संध्या आरती, तमाम श्रद्धालु शामिल। महाकुंभ में चला जा रहा जागरूकता अभियान, रांची के बवंडर बाबा लोगों से कर रहे हैं भगवान की तस्वीरों को कचरे में नहीं डालने की अपील। बाइक से बवंडर बाबा अब तक 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति का बता रहे महत्व। महाकुंभ के लिए भगवान श्रीवारी रथ प्रयागराज के लिए रवाना, भक्तों को यही मिलेगा तिरुमाला का आशीर्वाद। श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र तक सुगमता तक पहुंचाने के लिए यातायात पुलिस ने तैयार किया प्लान। 40 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान टेहरी बांध से गंगा में छोड़ा जाएगा अतिरिक्त पानी। जल स्तर और प्रवाह बढ़ने से श्रद्धालुओं को स्नान करने में हो जाएगी आसानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वैष्णव अखाड़े की पेशवाई महाकुंभ में पहुंची, भव्य स्वागत। महाकुंभ के मेले से आ रही अद्भुत तस्वीरें, संगम घाट का नजारा अलौकिक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु करेंगे शाही स्नान। प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीम ने विशेष अभियान के तहत मॉक ड्रिल कराया, हर चुनौती से निपटने को तैयार।
प्रयागराज में धर्म संस्कृति के रंग, बड़ी संख्या में छात्र सीख रहे हैं धार्मिक मूल्यों का महत्व। महाकुंभ में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ रखा जा रहा सफाई का विशेष ख्याल, अखाड़ों में प्रसाद बनाने से पहले बर्तनों की शुद्धता। महाकुंभ के भव्य और सुरक्षित आयोजन के लिए पुलिस अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल की। मणिपुर के श्रमिक कार्ड धारकों को मिला सरकारी योजना का लाभ, सीएम एन बीरेन सिंह के हाथों मिला लाभान्वितों को सम्मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडोर स्टेडियम में 50वीं राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में सालों बाद फिर से खुल गया मंदिर, प्रशासन की निगरानी में चल रही है मंदिर की सफाई। इसरो करेगा स्पेसएक्स मिशन की डॉकिंग कल, प्रयोग सफल होने पर ऐसा करने वाला भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। जयपुर सज धज कर तैयार, 150 साल पुराना मशहूर पतंग बाजार, बिकती हैं अनोखी पतंगें। रूप रंग की पतंगों से सराबोर हो चुका है बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं पूरे। बागेश्वर में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने पर प्रचार प्रसार हो गया तेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों का प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ, आमंत्रण स्वीकार करने पर धामी ने आभार जताया। जयपुर के डॉग एक्सपीरियंस सेंटर में अपने पेट्स का बर्थडे मनाते हुए नजर आए लोग, स्विमिंग पूल का भी लुत्फ। अयोध्या के सरयू घाट पर अद्भुत छठा संध्या आरती में माहौल भक्तिमय। हरियाणा के करनाल में राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत, कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। फाजिल्का में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत। पहली बार वंदे भारत ट्रेन में हुई फिल्म की शूटिंग, पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ ने जानकारी। देश भर से 120 बच्चों में जूनियर मिस इंडिया बनी जालंधर की हरसीरत, शहर का नाम रोशन। लखनऊ में 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की प्रतिभागी टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र और गुजरात को बहुत जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना कार्य पूरा। ठंड और कोहरे के बीच जवानों का जोश हाय, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास कदमताल करते हुए नजर आए जवान। पटना में प्रकाश उत्सव पर में शामिल होने आया युवक गंगा में डूब गया, एसएसबी ने जान बचाई। राजौरी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शानदार पहल, महिलाओं को दिया जा रहा है जूट उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है बर्फबारी, शोपियां में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। राजस्थान की गंगापुर सिटी में एक बार फिर से छाया घना कोहरा, धुंध के कारण विजिबिलिटी कम। महाराष्ट्र के हिंगोली में पानी को लेकर अनोखा प्रदर्शन, शोले फिल्म की तरह पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीण। मध्य प्रदेश के सीहोर में अनोखा आयोजन, भैंसों में कराया गया बैटल। टीम इंडिया के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने शिरडी में साईं बाबा दरबार में हाजिरी लगाई, मत्था टेका। मैन्युफैक्चरिंग और निवेश घटने से 4 साल के न्यूनतम स्तर पर आ सकती है। जीडीपी ग्रोथ 2023-24 की 8.2% के मुकाबले 2024-25 में 6.4% विकास दर का अनुमान। HSBC रिसर्च का अनुमान है कि अक्टूबर-दिसंबर में महंगाई कम होने से देश की विकास दर में सुधार होगा। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में घरों की बिक्री ने देश के 8 बड़े शहरों में 12 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स को हर 15 दिन में अपडेट करने के आरबीआई के निर्देशों के बाद एक से ज्यादा पर्सनल लोन मिलना हो जाएगा मुश्किल। बीते 10 साल में भारत में एलपीजी कनेक्शंस में 100% उछाल दर्ज किया गया। 2014 में 14 करोड़ थे, अब 33 करोड़। माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड एआई बिजनेस में 25,722 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
इलॉन मस्क ने दुनिया के कई देशों में जनसंख्या घटने के ट्रेंड को चिंताजनक करार दिया। इंडिया रेटिंग्स 2025-26 के बैंकों का मुनाफा मध्य स्तर पर रहने का अनुमान जताया गया। 2021 से 2024 के दौरान बैंकों की वित्तीय मैट्रिक्स में तेजी से सुधार होने के बाद मुनाफा पीक पर पहुंचने का दावा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में सरकार से बजट में जीएसटी घटाकर 1% करने की मांग रखी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाली संस्था समर्थ ने भारत के पहले विशेष मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक चेन की शुरुआत का ऐलान किया।